नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स ने मिलकर पूरा बाजार गिरा दिया आज के सेशन में। केवल दो स्टॉक्स ने मिलकर, बाकी धीरे 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 मार्केट गिरने लगा। लेकिन इन दो स्टॉक्स ने ऐसी शुरुआत करी कि पूरे मार्केट को अपने साथ नीचे लेके आ गए। कौन से ये दो स्टॉक और क्यों गिरा बाजार, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, बाजार क्यों गिरा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये दो स्टॉक्स गिरे इसलिए बाजार गिरा ये मैं कह सकता हूं। सबसे पहले दोनों स्टॉक्स का नाम बताना चाहूंगा, HDFC बैंक और रिलायंस। इन दोनों ही स्टॉक्स की बात की जाए तो ये लीडर हैं। कहां से? अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, निफ्टी में, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। अगर बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी के टॉप लूजर्स अगर आप देखोगे ना, तो सबसे बड़ा तो HDFC बैंक था जो 4% नीचे था। और अगर रिलायंस की बात की जाए, वो तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लूजर था, लगभग 2.23% की गिरावट थी। आज निफ्टी में 231 पॉइंट्स की गिरावट आई है। निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज ओन करता है रिलायंस, तो यहां से एक तो सबसे बड़ा प्रेशर आया। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी गिरावट है। और अगर HDFC बैंक की बात की जाए तो टॉप 10 में ये नंबर आ जाता है इसका, वेटेज के मामले में टॉप 10 में आ जाता है, ऑलमोस्ट टॉप 5 में आता है। तो HDFC बैंक तो 4% गिर गया। इन्होंने मिलकर बाजार को गिरा दिया। मार्केट शुरुआत में नेगेटिव लेके गई है और उसके बाद बड़ी करेक्शन आई। बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो HDFC बैंक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ये टूटा, इसने अपने साथ नीचे खींच दिए बाकी की बैंकों को भी, और फिर तो पूरा मार्केट ही लाल कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ है जो ये शेयर टूटे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले तो जिसमें बड़ी गिरावट आई है HDFC बैंक, उसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। दिन की दूसरी वीडियो वैसे मैंने इसी टॉपिक पे बनाई थी, जब मैंने आप सभी के साथ पूरी चीजें शेयर करी HDFC बैंक को लेकर। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एज एन इन्वेस्टर, एज एन निवेशक, आपको टेंशन फ्री बैठना है। ठीक है, आपने निवेश करा है, चाहे HDFC बैंक में हो चाहे रिलायंस में हो, आपको नहीं घबराना, आपको नहीं टेंशन लेना है। ये जो गिरावट है ये आपके लिए एवरेजिंग का मौका है। फ्रेश कैपिटल लगाना चाहते हैं, दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। अब ये गिरे क्यों है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए HDFC बैंक के बारे में, तो इन्वेस्टर्स डे था, या फिर आप ये कह लीजिए एनालिस्ट मीटिंग थी। एनालिस्ट बैठक में यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री कमजोर आ गई है आगे के लिए। ये होता क्या है एनालिस्ट मीट, जहां पे बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं, फिर मैनेजमेंट अपनी आगे की आउटलुक देता है, फिर एनालिस्ट उस पर रिपोर्ट निकालते हैं, उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। आपकी हमारे तरह नहीं है कि शेयर खरीदा, शेयर देखा, प्राइस देखा और खरीद लिया। ये 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। तभी आपने सुना होगा बड़े निवेशकों जहां पैसा लगा रहे हैं, बड़े निवेशकों को देखकर पैसा लगाओ, इस तरीके से कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं एनालिस्ट मीटिंग में, तो मैनेजमेंट ने कमजोर कमेंट्री दी है, जिसके बाद आज शेयर टूटा है। मैनेजमेंट ने कमजोर कमेंट्री में यह कहा है कि निम्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उनमें गिरावट आ सकती है 0.2% से लेकर 0.25% की, यानी 1/4% तक मार्जिन कंपनी के घट सकते हैं। और एक बैंक के लिए निम्न सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही घट जाएगा तो बैंक का प्रॉफिट डायरेक्टली कम हो रहा है। ये सिंपल सी बात बताइए, जिसके चलते तीन बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज नोमोरा, JP मॉर्गन एंड जेफरीज, तीनों ने ही अपने प्राइस को रिव्यू कराया और रिव्यू करके डाउनग्रेड कर दिया है। अब मैं शेयर करता हूं एक एक करके सारे प्राइस। सबसे पहले है नोमुरा। पहले था 1970 रुपीज का टारगेट, न्यूट्रल की रेटिंग, और अभी टारगेट कर दिया है 1800 का, यानी कि 1800 रुपए का लक्ष्य कर दिया 1970 से घटाकर। दूसरे नंबर पे JP मॉर्गन, 2000 रुपए से लक्ष्य घटाकर 1900 रुपए का कर दिया है। एंड लास्ट जेफरीज, 2100 रुपए से लक्ष्य घटाकर 2030 कर दिया है। सब ने थोड़ा थोड़ा टारगेट काटा है, नोमुरा ने ज्यादा काटा है। नोमुरा का सबसे छोटा टारगेट है, चाहे आप करंट रिवाइज टारगेट की बात करो या प्रीवियस, दोनों ही कंडीशंस में नोमुरा का सबसे छोटा टारगेट था। अभी भी अगर आप देखोगे रिवाइज, तो नोमुरा 1800 रुपए के लक्ष्य दे रहा है, और हाईएस्ट जेफरीज 2030 के दे रहा है। मैं एवरेज 1900 भी ले लूं तो भी स्टॉक में यहां से पैसा बहुत बन जाएगा मेरा। 1570 वाला अगर 1900 हो जाएगा तो भी बहुत पैसा बन जाएगा। तो एक चीज क्लियर है कि बेचना नहीं है। दूसरी बात, चलती रहती है ये सारी चीजें, तो टेंशन फ्री होल्ड करो, बाय ऑन डिप्स करो और एवरेज करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मार्केट में रूमर्स, बातें, खबरें, न्यूज हमेशा आती जाती रहेंगी। कल एक पॉजिटिव खबर आ जाए, परसों शेयर 4% चल जाए, सब खरीदने लगोगे। आज नहीं खरीदोगे, क्यों? क्योंकि आज नेगेटिव खबर है, शेयर गिर रहा है। अरे यही तो मौका है। HDFC बैंक कहीं जा थोड़ी रही है, 50,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है बीते 12 महीने में। निश्चिंत होकर पैसा लगाओ। अगला था रिलायंस।
अब देखिए रिलायंस की गिरावट के पीछे का तो कोई रीजन है ही नहीं। परसों इन्होंने एक जियो एयर फाइबर लॉन्च कराया 8 शहरों में भारत के, और आगे चलकर पूरे देश भर में आएगा। अभी आप ये कहो कि भैया विंडफॉल गेन टैक्स के चलते गिर रहा है शेयर, वैसे ही कमजोर हो रहा है, तो आपकी मर्जी है। मुझे लगता है ये टोटली एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें 2800-3000 के टारगेट देख रहे हैं। कच्चा तेल $96 पे पड़ा है, तो सब कुछ तो अच्छा दिख रहा है मुझे। गिर रहा है शेयर वो बात अलग है, तो यहाँ भी आप डेफिनेटली निवेश करें और एवरेज करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।